झारखंड में धर्मांतरण, जिहाद, गौ तस्करी एवं घुसपैठ के कारण आंतरिक सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कैमरा खोल दिया जाता है। गौ तस्करों के लिए सरकार की ओर से वक्तव्य प्रस्तुत किया जाता है कि गौ तस्करों पर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, जबकि सभी जानते हैं कि झारखंड में 2005 में गौवंश पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम बना हुआ है, जिसके अंतर्गत गाय, बैल इत्यादि गौवंश पशु को राज्य के बाहर ले जाना प्रतिबंधित है। यह बात विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने सांची में एक प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने आगे और क्या कहा, आइए सुन। पत्रकार वार्ता में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र साहू, प्रचार प्रसार प्रांत प्रमुख संजय कुमार, प्रांत सह प्रमुख प्रकाश रंजन, बजरंग दल प्रांत संयोजक दीपक ठाकुर, अमर प्रसाद, महानगर मंत्री चंद्रदीप दुबे, जयंत कुमार शाह सहित अन्य कई पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। कहीं लवजात की घटनाएं घटती हैं तो कहीं धर्मांतरण की घटनाएं, कहीं गौकसी होती है तो कहीं छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपनी विकृत मानसिकता का शिकार बना करके और वो छोटे से जिस बच्चे को पुष्प की तरह पल्लवित पुष्पित होना है, बड़ा होना है, उसको विद्यालय के अंदर भी एक घृणा का पाठ पढ़ाया जाता है। ये बेहद चिंताजनक बात है। जिस प्रकार से ये तो इस झारखंड की रक्षा के लिए, गौरक्षा के लिए कानून बना, आज का नहीं बल्कि 2005 में गौहत्याबंदी एक कठोर कानून बना। धर्मांतरण को रोकने के लिए भी राज्य के अंदर एक प्रखर कानून है, लेकिन दुर्भाग्य से इन दोनों कानूनों का पालन ये शासन प्रशासन नहीं कर पा रहा, या यूं कहें कि मूक दर्शक बनकर के उन धर्मांतरणकारी शक्तियों के सामने या गौ हत्यारे, गौ तस्करों के सामने ये झारखंड का शासन प्रशासन लगता है जैसे सरेंडर कर चुका है। जिस प्रकार से उड़ीसा से निकल करके और एक लंबा रूट तय करके बंगाल के अंदर जब घुसते हैं तो झारखंड की इस पवित्र भूमि को स्पर्श करते हुए जिस तरह से ट्रक के ट्रक रातों रात निकल जाते हैं गौवंश के और अल्टीमेटली जाकर के बांग्लादेश चले जाते हैं, हमारे झारखंड के जो गौरक्षक समुदाय के लोग हैं, गौरक्षक हैं, वो सारे के सारे दिन रात मेहनत करके पुलिस प्रशासन शासन को टिप्स भी दे करके उनकी साथ लेकर के उनको रोकने का प्रयास करते हैं, तो उल्टा उन्हीं के ऊपर हमले कर दिए जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग कितनी बार घायल हुए, कितनी बार उन्होंने बलिदान दिया। अभी रांची की जो एएसआई हैं उनका दृष्टांत हम सबके सामने है, लेकिन पुलिस प्रशासन शासन और सरकारों के कान पर जू तक नहीं रहेगी जब उनके अधिकारियों को भी मार दिया जाता। अभी 2 दिन पूर्व जिस तरह से शंकर जी की हत्या हुई, वो ग्राम रक्षा दल के सदस्य थे, गौरक्षा उनका स्वधर्म था, स्वाभिमान के साथ करते थे और पुलिस प्रशासन शासन को उसके एक तरह से आंख कान और नाक बने हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जब उनको पर हमला हुआ तो वही पुलिस प्रशासन शासन उनसे कन्नी काट करके और उनकी कहानी को नई तरीके से गढ़ने की कोशिश की जा रही है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब तक अगर विदेशी घुसपैठियों की बात करें तो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए, हमारे पास जो मोटा मोटा आंकड़ा ध्यान में आया, लगभग 5 लाख ऐसे घुसपैठिए झारखंड के अंदर न सिर्फ इसकी संस्कृति पर आघात कर रहे हैं बल्कि यहाँ की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा बने हुए हैं। साथ ही साथ उनकी घुसपैठ यहां तक घुस गई है कि वो बड़े आराम से आधार कार्ड बनवा लेते हैं, आराम से पैन कार्ड बनवा लेते हैं, आराम से अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं और भारतीय आई कार्ड बड़े आराम से बना लेते हैं। इतना ही नहीं, साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा या यूं कहें कि संथाल परगना का पूरा क्षेत्र जो है उन जिहादियों के शिकंजे में एक तरह से फंस चुका है। इस पर सरकार को गंभीरता से प्रयास करना पड़ेगा। छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में
जो बेहद चिंताजनक घटनाएं घटी हैं वो झारखंड की इस पावन परंपरा को कलंकित करने वाली है। क्या इस झारखंड के अंदर बच्ची को श्रावणी मास में भी, जिसको पवित्र मास कहते हैं, उस पवित्र मास में भोले शंकर के जो भक्त हैं क्या माथे पर टीका नहीं लगा सकते? क्या सरकार ने बेटियों की बिंदी को प्रतिबंधित कर रखा है? क्या चर्च के पादरी वहां आप विद्यालय में बड़े आराम से क्रॉस लगा के जा सकते हैं, जिहादी टोपी लगा के भी जा सकते हैं, आपको हिजाब से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर विद्यालय में फ्राइडे को नमाज होती है तो भी सरकार मुक्त दर्शक बन जाती है, जुम्मे के दिन छुट्टी हो जाती है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। इवन सरकार तो विधानसभा के अंदर भी नमाज रूम बना देती है। लेकिन हिंदू बच्चा, हिंदू बेटी अगर बिंदी लगा के आ गई तो उसको आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है। राज्य की राजधानी रांची के अंदर कल ही एक घटना घटी है। मुझे बड़ा दुख हुआ जानकर के कि श्रावणी मास में कोई शिव का भक्त अगर बेटा आर्यन टीका लगा के विद्यालय चला जाता है तो उसके टीके को मिटा दिया जाता है। ये झारखंड है या हम कि पाकिस्तान में रह रहे हैं या बांग्लादेश या टर्की की बात कर रहे हैं? इतना उत्पीड़न तो किसी बच्चे का वहां भी नहीं होता। सरकार, पुलिस प्रशासन, शासन को इस बारे में गंभीरता से जांच करनी चाहिए। धनबाद के जो सेंट जेवियर स्कूल की बात हो जहां उषा कुमारी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, या कल ही जो है 7th डे जो इंग्लिश स्कूल है रांची का आर्यन माझी की बात हो, या जमशेदपुर में जिस तरह से एक बेटी को जबरन गौमांस खिलाया गया, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गौहत्या विरोधी कानून के बावजूद भी ये गौहत्यारे, गौ तस्कर किस तरह से खुलेआम घूम रहे हैं और जिहादी और मिशनरी मिलकर के विद्यालयों के नाम पर ये षड्यंत्र चला रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद एक बेटी मर जाती है, एक बेटी को रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है और शासन प्रशासन है कि उस विद्यालय के विरुद्ध उनको कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं रखता। ये मुस्लिम तुष्टीकरण और मिशनरी तुष्टीकरण की एक हद है, इससे सरकार को बाहर निकलना पड़ेगा। और जिस तरह से शंकर चंद्र डे की टुंडी के अंदर, धनबाद के अंदर नृशंस हत्या की गई, उसको लेकर के जो पुलिस प्रशासन शासन में कहानियां गढ़ रहा है, उन कहानियों से बाहर निकल के सच्चाई की तरफ जाना पड़ेगा उनको।